लिखोगे देन आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। देन इनफॉर्मल लेटर, दीज आर रिटन इन इजी, सिंपल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ राइटिंग स्किल्स। हमने मैसेज राइटिंग और नोट्स राइटिंग दो लेक्चर्स में किया। नव इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। सबसे पहले एक रिमाइंडर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकियों तक भी शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटर राइटिंग, इसके दो टाइप्स हैं, एक तो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, दूसरे इनफॉर्मल लेटर्स। सो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, देन इनफॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दीज आर एड्रेस्ड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, बैंक, स्कूल्स एंड द प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मल लेटर्स होती है, हम इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं, बिजनेसमैन को, बैंक वालों को, स्कूल एंड प्रिंसिपल्स को, ठीक है। एंड इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? ये जब हम फ्रेंड सर्कल को सेंड करेंगे, ठीक है, कजन्स को सेंड करेंगे, रिलेटिव्स को सेंड करेंगे। समझ में आई बात? देन हमारे पास जो दूसरा पॉइंट इसमें है वो ये है कि एप्लीकेशंस आर आल्सो प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी, दैट इज कि फॉर्मल लेटर्स में हमारे पास एप्लीकेशन भी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, वहाँ पर आपके लिए सेंडर्स एड्रेस ज़रूरी नहीं है। ये सबसे बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंडर्स एड्रेस आपको फॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है। किस में? जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। जब भी आप कभी कभार एप्लीकेशन लिखोगे देन आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। देन इनफॉर्मल लेटर, दीज आर रिटन इन इजी, सिंपल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम ये देखेंगे कि इसका लेआउट क्या है, फॉर्मल लेटर्स का लेआउट क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स का लेआउट क्या है। फिर एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले इसका लेआउट देखेंगे फॉर्मल लेटर्स का। देखो, ये जो हमारे पास फॉर्मल लेटर है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। आप कहाँ से सेंड कर रहे हो वो आपको लिखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द डेट, देन द डिजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, हुए 3 पॉइंट्स। देन सब्जेक्ट 4th वाला, देन सैल्यूटेशन 5th वाला, देन बॉडी, जो आपको लेटर लिखनी है, जिसके बारे में आपको जो बात आपको उस तक पहुंचानी है। देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुआ हमारा ये 6th, ये 7th, देन राइटर सिग्नेचर ये 8th, देन 9th में हमारा नेम आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है, लेआउट है किसका? फॉर्मल लेटर का। कितने पॉइंट से? 9 पॉइंट से। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, डिजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट, then salutation, then body of the letter, concluding remarks, writing signature या writer's signature और name, ठीक है। then अब हम इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, हमारे पास ये वाली एक लेटर है। तो लेटर क्या है? Write a letter to the editor, Times of India, about the disturbance caused in the working of the school due to loudspeakers and the vehicles। देखो, आपको एक लेटर लिखनी है, ठीक है। किसको लिखनी है लेटर? शाबाश, एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसे ये बोलना है कि लाउड स्पीकर्स और व्हीकल्स की वजह से हमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये वाला आपका हुआ सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको डेट लिखना है, ठीक है। डेट हम आज का लिखेंगे, जो भी होगा, जो भी डेट होगा, ठीक है। देन हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है डिजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ रिसीवर। डिजिग्नेशन मतलब कि आप किसको सेंड कर रहे हो, आप किसको लिख रहे हो। तो द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हुआ हमारा डिजिग्नेशन। देन द एड्रेस, यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको ये बताऊंगा, एंड लेटर
to the principal, the sender's address is not written. ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब आप एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे प्रिंसिपल को, तो ये आप याद रखिएगा कि सेंडर्स एड्रेस इज नॉट रिटन। अब देखो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है? डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स, ठीक है। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर और मैडम। थ्रो द esteemed columns of your newspaper, I wish to draw the kind attention of the concerned authorities towards the disturbance caused by loudspeakers and vehicles. Loudspeakers and the vehicles are a great nuisance. Neither the teacher can teach properly nor the students can concentrate on their studies. You will agree the peaceful atmosphere is indispensable to study. ठीक है। My humble suggestion is that the silence zone should be closed for vehicle traffic. I hope the authorities will take the necessary steps to redress our grievance. ये आपकी बॉडी है, ठीक है। ये सारा आपकी बॉडी में आएगा। देन बॉडी के बाद आपको क्या लिखना है? शाबाश, राइटिंग सिग्नेचर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, देन सिग्नेचर, ठीक है। और नाम आपको लास्ट में लिखना है। समझ में आई आपको बात? ये हुआ हमारा जो फॉर्मल था, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इनफॉर्मल सेक्शन। अब हम इनफॉर्मल में देखेंगे इनफॉर्मल में हमें क्या क्या देखना है। ये वीडियोस अगर आपने देखे तो आपके 25 मार्क जो है कहीं नहीं जाने वाले। चलो अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स मैंने आपको बोला किसको सेंड हम करेंगे? क्लोज फ्रेंड्स, कजन्स एंड द रिलेटिव्स। अब लेआउट इसका क्या है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जैसे हमने उसमें लिखा था, ठीक है। डेट उसमें लिखा था, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आप सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। याद रखो, इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। रिसीवर्स एड्रेस आप लिख सकते हो कभी कभी और नहीं भी लिख सकते हो। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड आएगा, डियर जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। देन बॉडी, देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, देन नेम ऑफ द राइटर। ये आपका जो है फॉर्मेट है किसका? इनफॉर्मल लेटर का। अब हम एक लेटर यहाँ पर मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए। देखो, द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर यंगर ब्रदर शोज दैट ही इज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज। राइट ए लेटर टू हिम गिविंग हिम सम सजेशन टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। यू आर हरमन, ठीक है। आप हरमन हो और आपको अपने भाई को ये लेटर लिखनी है कि आप अपनी एजुकेशन को थोड़ा अच्छा करो। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। देन डेट, ठीक है। देन रिसीवर्स एड्रेस आप कभी कभार लिख सकते हो और कभी लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है। देन सैल्यूटेशन, अब क्या लिखोगे आप? आई जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द प्रोवोकेशन टेस्ट। आई एम सैड टू लर्न दैट यू फेल badly in English and the maths. It's never too late to mend. Turn over a leaf and avoid bad company. Put your heart and soul in the studies. I hope you will take my suggestion seriously. Your loving brother. ये क्या है? Concluding remarks. Then ABC के बदले आप क्या लिखोगे? बिकॉज ये वहीं पे बोलता है कि योर हरमैन, दैट इज आपको ABC के बदले हरमैन लिखना है। समझ में आया? तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। रिसीवर्स एड्रेस आप कभी लिख सकते हो और कभी नहीं लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, अगर वहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ये लेटर राइटिंग समझ में आई, फॉर्मल और इनफॉर्मल, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।